मौसम बहुत अच्छा था, कभी धूप कभी छाँव। आज जर्नल लिखने बैठी थी, पता नहीं कैसे मम्मी के हाथ के कोफ्तों की याद आ गई। घर में हमेशा जुकीनी रहती है क्योंकि बहुत सारे रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ, हेल्दी होती है और काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती हैं। कोफ्ते इसी के बनाती हूँ, तो कोफ्ते बना रही थी तो पापा की याद आ गई। पापा को कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, तो मम्मी मोस्ट ऑफ द टाइम बनाया करती थी। जैसे-जैसे साल बढ़ रहे हैं, 8 साल हो गए भई पापा से मुझे बात किए हुए और बहुत बड़ा ज़िंदगी का ये एक बहुत बड़ा दर्द है और उस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। काफ़ी लोग कहते थे पापा ने बिगाड़ रखा था, क्योंकि वही बाप होता है जो बेटी के नखरे उठाता है। पापा नहीं हैं तो वो नखरे भी नहीं हैं। बहुत ही ज़्यादा नखरे उठाते थे। सबके माँ-बाप बहुत प्यारे होते हैं, हर बच्चे को अपने माँ-बाप बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन जीवन में बहुत बड़ा दर्द है कि पापा नहीं हैं और उन कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं अपने पापा को याद नहीं करती। तो बहुत ही मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, आज बैठी तो पता नहीं कैसे ये ज़िक्र आ गया। तो यहाँ पे बस लौकी को मैंने घिस लिया था और इसमें मैंने सारे मसाले डालने के बाद और इसमें थोड़ा-सा बेसन डाला, ज़ुबान थोड़ा लड़खड़ा रही है क्योंकि पापा की याद बहुत ज़्यादा पीक पर है। एयर फ्रायर में बनाऊँगी मैं कोफ्ते, क्योंकि एयर फ्रायर जब से आया है डीप फ्राइंग बहुत कम हो गई है घर में। फ्राइंग का काम मोस्ट ऑफ द एयर फ्रायर में हो जाता है और इंडिया से आने के बाद शायद मैं पहली बार एयर फ्रायर यूज़ कर रही हूँ। ग्रेवी मम्मी की जैसी सोचा था बनाने के लिए, लेकिन इसमें कुछ अपने एक्सपेरिमेंट कर डाले। इसमें खड़े मसाले और काजू की ग्रेवी कर डाली। हमारे यहाँ पे मम्मी हमेशा बिना प्याज की बनाती तो टमाटर वाली ग्रेवी बनाती थी, तो इसलिए मम्मी से अलग तो वैसे ही हो गए। वरना मम्मी के हाथ के कोफ्तों का तो जवाब नहीं था, पापा तारीफ करते नहीं थकते थे। कोई दिन ऐसा नहीं, कोई बात ऐसी नहीं जिसमें पापा की याद ना आए, क्योंकि माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो बच्चे की हर दुख में दुखी होते हैं, हर खुशी में खुशी और उनकी हर सेलिब्रेशन, क्योंकि एक निस्वार्थ रिश्ता होता है माँ बाप का अपने बच्चे के साथ। कुछ दिन और जी जाते पापा तो शायद बहुत कुछ देख पाते, क्योंकि जीवन की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सोचती हूँ कि पापा ने मेरे जीवन में नहीं देखी। देखते तो बहुत अच्छा होता, और आज भी उनकी याद आती है तो बहुत ही ज़्यादा ज़बान लड़खड़ा पड़ती है, मैं आपको क्या बताऊँ। ग्रेवी तैयार हो गई थी, गला भी बहुत ज़्यादा भारी हुआ है। दुखी मन से वीडियो बना रही हूँ, लेकिन शेयर ज़रूर करूँगी क्योंकि हर बेटी के लिए उनके बाप का साया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कोफ्ते तैयार हो गए थे, ग्रेवी भी तैयार हो गई थी। कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाते हैं एयर फ्रायर में। मैं आपको कैसे बताऊँ, रेसिपी ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। सोचा तो ये था कि रेसिपी शेयर करूँगी, बट टॉपिक कहीं और चला गया। बस मैंने सर्व इसको देसी घी के साथ किया क्योंकि मम्मी पापा को ऐसे ही सर्व करके देती थी, और बस मैंने यहाँ पे साथ में बनाया था पराठा। कोफ्ता दिखा रही थी कि देखो कितना सॉफ्ट बना है। इससे ज़्यादा तो कुछ और नहीं कह पाऊँगी। बस अपने बिज़ी टाइम में से निकाल के अपने माँ बाप से ज़रूर बात करें, क्योंकि कुछ पता नहीं कब कहाँ किसका हाथ छूट जाए।